अल्लाह इंसान को जब आजमाता है तो उसकी हैसियत नहीं देखता, उसके सब्र को परखता है। और रईस की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही आजमाइशों से भरी हुई थी, जिनमें हर सुबह एक नया सवाल लेकर आती थी और हर रात जवाब दिए बगैर गुजर जाती थी। रईस एक छोटे से कस्बे में रहता था, जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि हालात से पहचानते थे। जहां मस्जिद की अजान दिन की शुरुआत और दिन का हिसाब दोनों तय करती थी। उसका घर पुराना था, दीवारों पर सीलन थी, छत से बरसात में पानी टपकता था, मगर उस घर में एक चीज साफ थी, नीयत। रईस के वालिद एक छोटे ताजिर थे, दालें और मसाले बेचते थे। दुकान छोटी थी मगर उसूल बहुत बड़े थे। वह अक्सर कहा करते थे कि बेटा, हलाल रोजी कम हो तो भी सुकून देती है, और हराम रोजी चाहे पहाड़ जितनी हो मगर रूह को खोखला कर देती है। रईस ने बचपन से यही देखा था कि उसके वालिद तौल में कभी कमी नहीं करते थे, ग्राहक से कभी झूठ नहीं बोलते थे, चाहे सामने वाला कितना ही चालाक क्यों ना हो। कई बार ऐसा हुआ कि पास की दुकान वाले ज्यादा कमा लेते थे, मगर उसके वालिद रात को सुकून से सोते थे। एक सुबह जो कभी रईस नहीं भूल सकता, फज्र की नमाज के बाद उसके वालिद घर वापस नहीं आए। दिल ने साथ छोड़ दिया था। एक पल में घर से साया उठ गया। रईस की उम्र उस वक्त ज्यादा नहीं थी, मगर हालात ने उसे अचानक बड़ा बना दिया। माँ पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। अब घर में सिर्फ वह और उसकी छोटी बहन बची थी, जिसकी आंखों में डर भी था और भरोसा भी। दुकान, घर, जिम्मेदारी, सब कुछ एक साथ उसके कंधों पर आ गया। शुरुआती दिन जैसे तैसे गुजर गए। वालिद के पुराने ग्राहक आते, हाल पूछते, थोड़ा बहुत सामान ले जाते। मगर बाजार बदल चुका था। अब वहां मिलावट आम बात थी, तौल में हेरा फेरी रोज का खेल था, और झूठ बोलना हुनर समझा जाने लगा था। कई बार लोग रईस से कहते कि तुम्हारा माल अच्छा है मगर महंगा है, पास वाली दुकान सस्ता दे रही है। रईस बस मुस्कुरा देता और कहता कि भाई, मैं वही बेचता हूं जो खुद अपने घर में खा सकूं। धीरे धीरे दुकान की रौनक कम होने लगी। घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। कई रातें ऐसी आईं जब घर में पूरा खाना नहीं बना। बहन ने आधी रोटी खाई और बाकी अगले दिन के लिए रख दी। रईस उन रातों में छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखता रहता और सोचता कि क्या सच में हलाल पर चलना इतना भारी होता है। मगर फिर उसे वालिद की आवाज याद आती, सब्र। एक दिन पड़ोस की दुकान वाला सलमान उसके पास आया। उसने हंसते हुए कहा कि रईस, तू बहुत शरीफ है, मगर जमाना शरीफों के लिए नहीं है। थोड़ा सा माल मिला लिया कर, तौल में फर्क कर लिया कर, किसी को क्या पता चलेगा। रईस का दिल कांप गया। उसने नजर झुका ली और कहा कि वह यह नहीं कर सकता। सलमान ने हंसकर कहा कि फिर भूखे रहना सीख ले। उस रात रईस बहुत देर तक जागता रहा। बहन की पढ़ाई, घर का खर्च, आने वाला कल, सब एक साथ उसके जहन पर बोझ बन गए। एक पल के लिए उसके दिल में वसवसा आया कि बस थोड़ा सा। मगर उसी पल उसे एहसास हुआ कि अगर आज उसने अपने जमीर से समझौता कर लिया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वह उठा, वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और सजदे में सिर रखकर रोते हुए दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे हराम से बचा लेना, चाहे मेरी राह कितनी ही तंग क्यों ना हो। अगले दिन दुकान पर बहुत कम ग्राहक आए। रईस चुपचाप बैठा रहा। तभी एक बुजुर्ग आदमी आया, सादा लिबास, सफेद दाढ़ी, आंखों में सुकून। उसने थोड़ा सा सामान खरीदा, पूरा दाम दिया और जाते जाते बस इतना कहा कि बेटा, तेरा वजन ठीक है, अल्लाह तुझे बरकत देगा। यह सुनकर रईस की आंखें भर आईं। शायद यह एक छोटा सा जुमला था, मगर उसके लिए यह एक निशानी थी। रईस नहीं जानता था कि उसकी आजमाइश अभी शुरू हुई है, कि हलाल रोजी का सफर आसान नहीं होता और सब्र की आग में उसे अभी और तपना है। मगर उसने दिल में तय कर लिया था कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह अपने वालिद की सीख और अल्लाह पर भरोसे को कभी नहीं छोड़ेगा। रईस के लिए अब हर सुबह एक नए इम्तिहान की तरह होती थी। फज्र की अजान के साथ आंख खुलती तो दिल में सबसे पहला ख्याल यही आता कि आज दुकान पर क्या होगा, ग्राहक आएंगे भी या नहीं, और घर का चूल्हा जलेगा या फिर सब्र से ही पेट भरना पड़ेगा। वह वुजू करता, नमाज पढ़ता और देर तक दुआ में हाथ उठाए रखता, जैसे उसी वक्त अपने रब से पूरे दिन की ताकत मांग रहा हो। फिर दुकान की चाबी उठाकर उसी रास्ते पर चल पड़ता
जो अब उसे रोज थोड़ा और थका देता था। बाजार की हवा बदल चुकी थी। लोग कम बोलते थे, मगर आंखों में हिसाब ज्यादा रखते थे। हर किसी को सस्ता चाहिए था, चाहे उसके पीछे कितना ही झूठ क्यों ना छुपा हो। रईस अपनी दुकान पर बैठा रहता, माल तरतीब से जमाता, तौल को बार बार देखता और दिल ही दिल में यह तय करता कि अगर आज एक दाना भी कम हुआ तो वह खुद को माफ नहीं करेगा। कई बार ग्राहक आते, दाम पूछते और बिना कुछ लिए चले जाते, और हर बार उनके जाने के बाद उसके सीने में एक हल्की सी टीस उठती, मगर वह उसे शिकायत में नहीं बदलने देता। घर में हालात और सख्त होते जा रहे थे। बहन की पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा था। किताबें, फीस, आने जाने का खर्च, सब कुछ एक एक करके उसके सामने खड़ा हो जाता। बहन कई बार कहती कि अगर मुश्किल ज्यादा हो तो वह पढ़ाई छोड़ देगी, मगर रईस हर बार उसकी बात वहीं रोक देता, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज उसने हार मान ली तो यह हार सिर्फ उसकी नहीं होगी, आने वाले वक्त की भी होगी। वह बहन के सामने मजबूत बनता, मगर रात को जब सब सो जाते तो उसकी आंखें खामोशी से भीग जाया करती थीं। इन्हीं दिनों एक दिन एक नौजवान उसकी दुकान पर आया। कपड़े अच्छे थे, बातों में चालाकी साफ झलक रही थी। उसने सामान लिया और जाते जाते हल्की सी मुस्कान के साथ बोला कि अगर रईस चाहे तो वह उसे ऐसा रास्ता दिखा सकता है जिससे कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा हो। रईस ने उससे रास्ते का मतलब पूछा तो उसने इधर उधर देखकर धीरे से कहा कि तौल में थोड़ा सा फर्क, बस इतना ही। ये सुनते ही रईस का दिल जैसे सख्त हो गया। उसने बिना ऊंची आवाज किए बस इतना कहा कि उसे ऐसे रास्ते नहीं चाहिए जिन पर चलते हुए उसे अपने रब से नजर चुरानी पड़े। उस दिन दुकान पर कुछ खास बिक्री नहीं हुई। शाम को जब वह घर लौटा तो बहन ने बिना कुछ पूछे चाय रख दी। दोनों चुपचाप बैठे रहे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। छत से पानी टपकने लगा और रईस बाल्टी रखते हुए सोचता रहा कि क्या यही सब्र है, क्या यही रास्ता है। मगर फिर उसे एहसास हुआ कि सब्र का मतलब हालात से लड़ना नहीं, बल्कि हालात में भी सही बने रहना है। अगली सुबह वह पहले से ज्यादा सुकून के साथ उठा। दुकान खोली तो कुछ देर बाद एक अनजान आदमी आया। उसने बड़े इत्मीनान से दालें देखी, मसाले सूंघे और फिर अच्छी खासी मात्रा में सामान खरीद लिया। जाते जाते उसने बताया कि वह एक छोटे होटल के लिए माल लेता है और उसे एक ऐसे सप्लायर की तलाश है जिस पर भरोसा किया जा सके। यह सुनकर रईस के दिल में जैसे एक हल्की सी रोशनी जल उठी। उसने वादा किया कि वह हमेशा वही देगा जो कहेगा। यह कोई बड़ी कामयाबी नहीं थी, मगर उस दिन रईस को महसूस हुआ कि अल्लाह सब्र को खाली हाथ नहीं लौटाता। शाम को वह मस्जिद गया। नमाज के बाद देर तक बैठा रहा, आंखें बंद करके शुक्र अदा करता रहा। उसे अब भी पता था कि रास्ता लंबा है, इम्तिहान और आएंगे, मगर उसके दिल में यह यकीन गहरा हो चुका था कि हलाल रोजी का सफर भले ही मुश्किल हो, मगर मंजिल बेसुकून नहीं होती। होटल वाले आदमी से बात बनने के बाद रईस की जिंदगी में हल्की सी रफ्तार आ गई थी, मगर यह रफ्तार उसे राहत से ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास करा रही थी, क्योंकि अब उसके हर कदम पर किसी और का भरोसा टिका हुआ था, और वह भरोसा टूट जाए तो सिर्फ सौदा नहीं, उसका जमीर भी टूट जाता। वह अब पहले से भी ज्यादा एहतियात से काम करने लगा था। सुबह फज्र के बाद ही दुकान खोलता, माल खुद चुनता, तौल खुद देखता और हर दाने के साथ यह दुआ करता कि कहीं से भी बेईमानी की परछाई उसके काम में न पड़े। बाजार में उसकी चर्चा होने लगी थी। कुछ लोग तारीफ करते थे, कुछ नजरें चुराते थे, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उसका यूं बिना किसी चालाकी के आगे बढ़ना हजम नहीं हो रहा था। सलमान अब खुलकर ताने मारने लगा था। कभी कहता कि रईस को किस्मत ने उठा लिया है, कभी यह जता देता कि यह सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। रईस हर बात सुनकर भी अनसुना कर देता, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जवाब देने से बेहतर है सब्र करना, और सब्र की आवाज हमेशा सबसे ऊंची होती है। होटल वाले की तरफ से एक दिन अचानक ज्यादा माल की मांग आ गई, इतनी ज्यादा कि रईस के पास उस वक्त पूरा इंतजाम नहीं था। उसे मंडी जाना पड़ा, जहां सस्ता माल भी था और अच्छा माल भी, और वहीं उसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि अगर वह सस्ता माल ले ले तो काम आसान हो जाएगा। मगर उसी पल उसे बहन का मासूम चेहरा
और वालिद की सख्त मगर सच्ची बातें याद आ गईं। उसने बिना हिचक अच्छा मान लिया, चाहे मुनाफा कम हो जाए, क्योंकि उसे पता था कि हलाल में कमी सुकून को नहीं खाती। काम बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगे थे। घर की हालत अब भी वैसी ही थी, छत वहीं थी, दीवारें वहीं थीं, मगर उम्मीद थोड़ी मजबूत हो चली थी। बहन उसकी मदद करने लगी थी, हिसाब किताब में हाथ बंटाती थी, मगर उसकी पढ़ाई की फीस का बोझ अब भी रईस के दिल पर रखा हुआ था। आखिरी तारीख नजदीक आ रही थी और रकम अब भी पूरी नहीं थी। रईस रात को देर तक बैठा सोचता रहा, फिर वही किया जो वह हर मुश्किल में करता था। कुरान खोला, पढ़ता रहा और अपने रब से बातें करता रहा। एक शाम दुकान पर एक औरत आई। चेहरे पर परेशानी साफ थी। उसने कहा कि घर में कुछ नहीं है और अभी पैसे नहीं हैं। अगर उधार मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। रईस ने पल भर सोचा, फिर बिना सवाल किए उसे सामान दे दिया और कहा कि जब अल्लाह आसानी दे तब दे देना। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी और चली गई। उस रात रईस को लगा कि उसने अपनी जेब नहीं, अपने दिल को हल्का किया है। कुछ दिन बाद वही औरत वापस आई। इस बार उसके साथ दो और ग्राहक थे और उसने सबके सामने कहा कि यह आदमी मजबूरी में भी झूठ नहीं बोलता। उस दिन रईस की दुकान पर भीड़ ज्यादा थी और उसे एहसास हुआ कि हलाल रोजी सिर्फ पेट नहीं भरती, दिलों में भी जगह बना लेती है। मगर उसी दिन बहन ने फैस की रसीद उसके सामने रख दी। आखिरी तारीख बस कुछ ही दिन दूर थी। रईस ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उस रात उसने सपना देखा कि वह सूखे मैदान में खड़ा है और अचानक जमीन से पानी फूट पड़ता है। हर तरफ हरियाली फैल जाती है। वह नींद से उठा तो उसके दिल में अजीब सा यकीन था, जैसे अल्लाह उसे समझा रहा हो कि सब्र का फल वहीं से निकलता है जहां इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है। सुबह वह मस्जिद गया। नमाज के बाद इमाम साहब सदके पर बात कर रहे थे। रईस ने जेब में देखा। जो थोड़ा बहुत था उसमें से कुछ निकालकर वहीं दे दिया। हालांकि उसे खुद उसकी जरूरत थी, मगर उसने दिल को समझाया कि जो अल्लाह की राह में जाता है वह कभी जाया नहीं होता। उसे नहीं पता था कि यही नियत आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। रईस को अब यह महसूस होने लगा था कि अल्लाह ने उसे जिस मोड़ तक पहुंचा दिया है, वहां पहुंचकर इंसान अक्सर खुद को सुरक्षित समझ बैठता है, मगर असल में यही वह जगह होती है जहां नियत का आखिरी इम्तिहान शुरू होता है। बड़ी डील मिलने के बाद उसका काम बढ़ गया था। दुकान में अब पहले जैसी खामोशी नहीं रहती थी। माल आता जाता रहता था। लोग सलाम करके बात करते थे, मगर रईस के दिल में कोई घमंड नहीं आया था, बल्कि एक अजीब सा डर बस गया था कि कहीं यह सब उसे उसके उसूलों से दूर न ले जाए। बाजार में अब नए लोग आने लगे थे। कुछ साझेदारी की बात करते थे, कुछ नाम के साथ पैसा जोड़ना चाहते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो उसे समझाने आते थे कि अब जमाना बदल गया है। अब सिर्फ ईमानदारी से नहीं, समझदारी से भी काम लेना पड़ता है। रईस हर बात सुनता था, मगर फैसला करने से पहले हमेशा एक ही जगह जाता था, नमाज के बाद की खामोशी में, जहां इंसान अपने रब से झूठ नहीं बोल सकता। एक दिन उसे एक बड़ा ऑफर मिला, इतना बड़ा कि अगर वह मान लेता तो उसकी सारी तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। बस शर्त वही थी, कागजों में थोड़ा सा खेल, दिखावे में सब साफ, मगर हकीकत में कुछ और। रईस ने पूरी बात सुनी। उस रात घर जाकर देर तक जागता रहा। बहन की शादी, घर की मरम्मत, सुकून भरी जिंदगी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। मगर फिर उसने खुद से पूछा कि अगर यह सब हराम की बुनियाद पर खड़ा होगा तो क्या वह उसमें चैन से सांस ले पाएगा। अगली सुबह उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया। आवाज कांप रही थी, मगर दिल हल्का था। कुछ लोगों ने उसे बेवकूफ कहा, कुछ ने पीठ पीछे हंसी उड़ाई, मगर रईस को पहली बार यह महसूस हुआ कि उसने खुद को जीत लिया है। उसी दिन उसने तय किया कि वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी काम करेगा जो हलाल रोजी पर यकीन रखते हैं, मगर हालात से डर जाते हैं। उसने दो छोटे दुकानदारों को अपने साथ जोड़ा। साफ शर्त रखी कि मुनाफा कम होगा, मगर नीयत साफ रहेगी। कुछ दिन मुश्किल आए, मगर फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया था। बरकत आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बना लेती है। काम चल निकला, भरोसा बढ़ा, और रईस का नाम अब एक मिसाल की तरह लिया जाने लगा। कुछ महीनों बाद वही सलमान जो कभी उसे ताने मारा करता था, थका हुआ उसके पास आया। उसके सारे गलत धंधे बैठ चुके थे। लोग भरोसा नहीं करते थे। सलमान ने शर्मिंदगी से कहा कि अगर रईस इजाजत दे तो वह भी उसके साथ
हलाल तरीके से काम करना चाहता है। रईस ने कोई पुरानी बात नहीं उठाई, बस इतना कहा कि यहां धोखे की कोई जगह नहीं है। सलमान ने सिर झुका लिया। उस दिन रईस को समझ आया कि हलाल रोजी सिर्फ पेट नहीं भरती, दिलों को भी सीधा कर देती है। शाम को रईस अकेला अपनी दुकान में बैठा था। सामने वही तरतीब से रखी दालें और मसाले थे, मगर अब उन्हें देखकर उसके दिल में डर नहीं, शुक्र था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा कि ए अल्लाह, तूने मुझे अमीर नहीं बनाया, मगर तूने मुझे मुतमईन बना दिया, और यही सबसे बड़ी दौलत है। उस रात उसे बहुत सुकून की नींद आई, क्योंकि उसे पता था कि उसने आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुना है।